मुंशी प्रेमचंद, वह नाम जिसने भारतीय साहित्य को उसकी सबसे सच्ची पहचान दी। उनकी कहानियां समाज की गहराइयों में छिपे दर्द, अन्याय और पीड़ा को उजागर करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है ठाकुर का कुआं, जो जातिवाद और सामाजिक शोषण की सच्चाई को हमारे सामने रखती है। आइए इस कहानी को समझें और महसूस करें। गांव का एक कोना, एक टूटी फूटी झोपड़ी, अंदर बैठी है गंगी। उसके पास उसका बीमार पति झूरी लेटा है। गर्मी के उस तपते हुए दिन में झूरी की प्यास से हालत खराब हो रही है। गंगी के पास पानी है, लेकिन वह पानी है गंदे तालाब का, जिसमें से बदबू उठती है। गंगी सोचती है, अगर ये पानी झूरी को पिलाया तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी, लेकिन और करूँ तो क्या। ठाकुर के कुएं से पानी लाना तो हमारे लिए मना है। वहाँ से पानी लेने का मतलब है गांव वालों का गुस्सा और अपमान। झूरी की हालत गंगी से देखी नहीं जाती। उसे पता है कि पास का तालाब मौत का सामान है और ठाकुर का कुआं जीवन का। गंगी के भीतर डर और हिम्मत का संघर्ष शुरू हो जाता है। रात होती है, पूरा गांव सो रहा है। गंगी धीरे धीरे अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन उसके कदम दृढ़ हैं। वह घड़े को उठाती है और ठाकुर के कुएं की ओर बढ़ती है। उसके हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सन्नाटे में उसे हर आवाज बड़ी तेज सुनाई देती है। वह सोचती है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। ठाकुर के आदमी मुझे माफ नहीं करेंगे, लेकिन झूरी की हालत को देखकर मैं ये जोखिम उठा रही हूँ। ठाकुर के कुएं पर पहुंचकर वह घड़ा कुएं में डालती है। जैसे ही पानी घड़े में भरने लगता है, वह चारों ओर देखने लगती है। उसे लगता है जैसे अंधेरे में कोई उसकी हरकतें देख रहा है। तभी ठाकुर की हवेली का दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज आती है। गंगी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसका हाथ कांपने लगता है। उसे लगता है अब तो सब कुछ खत्म। अगर ठाकुर के आदमी यहाँ आ गए तो मेरी जान की खैर नहीं। गंगी जल्दी जल्दी घड़े को खींचकर पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन डर इतना बढ़ जाता है कि वह पानी से भरा घड़ा छोड़ देती है और खाली हाथ अंधेरे में भाग जाती है। गंगी अपने घर तो लौट आती है, लेकिन खाली हाथ। उसके साहस के बावजूद समाज की क्रूरता और जातिगत भेदभाव उसे पानी तक नहीं ला पाने देता। दूरी की प्यास बुझाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, लेकिन समाज के डर ने उसके हाथ बांध दिए। गंगी की ये असफलता केवल उसकी नहीं है, यह उस व्यवस्था की विफलता है जो इंसानियत से ऊपर जाति और धर्म को रखती है। मुंशी प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं के माध्यम से एक गहरी चोट की है, उस सोच पर जो समाज के निचले वर्ग को उनके मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखती है। पानी पर किसी का अधिकार हो सकता है, इंसानियत से बड़ा कोई भेद हो सकता है। सवाल ठाकुर का कुआं हमें छोड़ जाता है। आज भी जब हम गंगी के संघर्ष को याद करते हैं तो हमें सोचना होगा, क्या हमारा समाज उस दौर से बाहर निकल पाया है। यह कहानी हमें झकझोरती है और इंसानियत के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती है। मुंशी प्रेमचंद की यह कालजयी रचना हमेशा हमें इंसानियत और समानता के महत्व की याद दिलाती रहेगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अपने विचार हमारे साथ साझा करें और ऐसी ही अनमोल कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहें।